स्टार्ट। आज के पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन। आज हम लोग जिस विषय की चर्चा श्रवण करने जा रहे हैं, मानस की अनमोल पंक्तियों का आश्रय लेकर, वह सूरठा है बंदौ मुनि पद कंद, रामायण जेहि निर्मयु, सखर सुकोमल मन दोष रहित, दूषण सहित, दोष रहित, दूषण सहित। श्रेष्ठ जनों की हुई वंदना जीवन को मंगलमय बना दी। गोस्वामी जी महाराज भगवान के चरित्र का वर्णन करना चाहते हैं, इसलिए जिन्होंने रामायण की रचना करी उसकी वंदना कर रहे हैं। बंदौ मुनि पद कंद, यदि श्रेष्ठ जनों की आप वंदना करते हैं, अपने माता पिता की वंदना करते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, तो इसका फल क्या होता है? तो जो श्रेष्ठ जन हैं उनके गुण आपके जीवन में उतरते हैं। अगर आप उनको बार बार प्रणाम करते हैं तो उनका गुण आपके जीवन में आता है। इसके साथ साथ और बहुत से फायदे। एक सबसे विशिष्ट फायदा है कि उस व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है, वह व्यक्ति विद्वान बनता है, यशस्वी होता है, बलवान भी साथ साथ होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज ऐसे ऋषि की वंदना कर रहे हैं जो ऋषि पहले व्याध थे। उनके पिता ऋषि थे और उन्होंने घोर तपस्या करी, इतनी तपस्या की कि उनके सारे शरीर पर दीमक लग गया, दीमक की बावी बन गई पूरी, और उस दीमक से बाहर निकले, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। और एक नटी के गर्भ से वाल्मीकि ऋषि के वीर्य का आश्रय लेकर एक व्याध का जन्म हुआ जो जंगल में रहता था। व्याध के बहुत से बच्चे थे। वह नित्य लूटता था जंगल के राह जाने वालों को, और उससे जो धन संग्रह होता था उस धन से अपने बालकों का पालन करता था, अपने परिवार का पालन करता था। एक बार सप्तऋषि जा रहे थे और सप्तऋषियों ने देखा एक व्याध उनके राह में खड़ा है, हाथ में शस्त्र लिए खड़ा है और ललकार रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे पास जो कुछ है वह सब रख के जाओ। सप्तऋषियों ने कहा हम सब कुछ देकर जाएंगे, लेकिन एक बात बताओ कि तुम जो पाप कर रहे हो, क्या इस पाप का फल तुम्हारे परिवार वाले भोगेंगे? वे लोग इसमें हिस्सा लेंगे? जाके पूछ के आओ। व्याध ने कहा बहुत चतुर हो ऋषियों, मैं पूछने जाऊंगा और तुम लोग फरार हो जाओगे, इसलिए मैं तुम लोगों को बांध के जाऊंगा। तो एक पेड़ से बांध दिया और घर पर आए। घर पर अपने बाल बच्चों से पूछा, घर वाली से पूछा, तो मैं जो पाप कर रहा हूँ उसमें आप लोग हिस्सा लोगे, उसका फल तुम लोग भोगोगे। किसी ने भी हिस्सा लेना स्वीकार नहीं किया। सबने कहा आप कहाँ से कमा के देते हो तुम जानो, इसका फल तुमको भोगना होगा। हम लोग को तो कमा के देते, हम लोग खाते हैं, ये फल हम लोग नहीं भोगेंगे। व्याध वापस आया ऋषियों के पास, ऋषियों के चरणों में गिर गया, रोने लगा, बोला कि इस पाप का फल तो मुझे अकेले भोगना होगा।
ऋषियों ने कहा तुमने बहुत पाप किया है, तुम व्याध हो, तुम सदा दूसरे को सताते रहे हो, दूसरे को मारते रहे हो, दूसरे को लूटते रहे हो। तुम अब एक काम करो, राम राम। लेकिन उसके मुख से राम नहीं निकल रहा। तो राम का बोले कि राम नहीं जपा होता है तो मरा मरा जप, मरा 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 बोलिएगा तो राम राम हो जाता, मरा 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 राम राम हो जाता। तो मरा मरा जपने लगे और उससे उल्टा नाम का ऐसा प्रभाव था कि वाल्मीकि ऋषि आदि कवि, भगवान के समान उनका आदर आज भी है। आदि कवि चैता है, उनकी वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं। बंदं मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मय। उन्होंने रामायण के क्या बनाया? रामायण बनाया। रामायणम तत्सनम सीतायाश्चरितम महत्। इसका नाम तो रामायण है, लेकिन जिसमें भगवती सीता के चरित्र की महत्ता है, भगवती सीता के उदार चरित्र की महत्ता है, कोमल स्वभाव की महत्ता इसमें जगह जगह वर्णित। तो इस रामायण की खासियत है, इस रामायण में कठोरता नहीं है। कठोरता कहाँ से है? सखर, अगर खर नामक राक्षस का वर्णन नहीं होता तो कठोरता का ज्ञान ही समाप्त हो जाता। और यह काव्य दोष रहित है, तो फिर दूषण शब्द का ज्ञान कहां से होगा? दूषण नाम के राक्षस के कारण दूषण का ज्ञान रह गया। अन्यत्र भी इसका वर्णन ऐसा आता है। दंड जतिन कर भेद। राजनीति के 4 चरण है। कितने चरण है? 4। साम दाम यरुदंड विवेदा निपुर बस। साम दाम दंड। साम माने समझाना, दाम माने अगर नहीं समझ रहा है तो पैसा से मना, माल देकर। तीसरा, पैसा से भी नहीं मान रहा है तो डंडा से समझा, दंड। और चौथा एक और है कि अगर ज्यादा बलवान है तो फूट डालो, भेद डालो। ये राजनीति के 4 चरण हैं। लेकिन जब भगवान का राज्य था तो उस समय 2 चरण रह गए। जब 4 चरण होगा तो पशुवत राजनीति होगी, और जब 2 चरण होगा तो मानवीय राजनीति होगी। मनुष्य की राजनीति कैसी होनी चाहिए? 2 चरण उसमें हो, समझाना और पैसे से बुझाना। ये 2 चरण जो हैं सो इसमें होंगे। तो दंड जो था, लाठी का ज्ञान कैसे हुआ? बोले सन्यासियों के हाथ में लाठी था, दंड था, इससे लाठी का ज्ञान हुआ। दंड जतिन कर भेद। भेद का ज्ञान कहां से हुआ? जति के हाथ में जो दंड था, इससे दंड का ज्ञान हुआ। और भेद का ज्ञान क्या हुआ? भेद नर्तक नृत्य समाज, उसमें अनेक प्रकार के राग रागिनियों का वर्णन होता है। नृत्य करने में भी नृत्य करने के अलग शास्त्रीय नृत्य हैं, फिर उससे अलग अलग प्रकार के नृत्य होते हैं। तो भेद का ज्ञान उससे हुआ। जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जीतना शब्द जो है, वहां झगड़ा ही नहीं होता था तो किसको जीता जाए? किसी से कोई लड़ता ही नहीं था। तो जीतना शब्द मन को जीतने के लिए था, मन को हम जीत जाएं। इसलिए रामायण भी दोष रहित है और साथ साथ कठोरता रहित है। अगर खर और दूषण नहीं होते तो इसका ज्ञान हमें नहीं होता। तो स्वामी जी वंदना कर रहे हैं कि हे ऋषिवर, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो, आपकी कृपा से मुझ में वह सामर्थ्य पैदा हो जाए कि मैं भगवान के चरित्र का वर्णन करूं। हम सबों में भी ऐसा सामर्थ्य पैदा हो जाए कि हम भगवान के चरित्र को श्रवण कर सकें, अपना जीवन मंगलमय बना सकें। ऐसी मंगल कामना करते हुए आज की वाणी को भी